प्रधानमंत्री मोदी की शिमला रैली को लेकर सियासत भी गरमा गई है। दरअसल शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर के उस बयान पर बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने जवाब दिया है, जिसमें टिकेंद्र पवार ने पीएम की रैली को खतरा बताया था। अब धूमल कह रहे हैं कि जब रिज मैदान पर घोड़े दौड़ सकते हैं तो पीएम की रैली क्यों नहीं हो सकती। 27 अप्रैल को रिज मैदान पर होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर के बयान पर सियासत गरमा गई है। डिप्टी मेयर ने पीएम मोदी को खत लिखकर रिज मैदान में रैली को खतरा बताया था, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने डिप्टी मेयर के बयान पर चुटकी ली है। There is a warm welcome that we'll be extending to the Prime Minister, but we have also asked him to please intervene for heaven's sake so that this ridge can be protected. Because we have come to know that on 27th they're planning to hold a rally here. So we've asked him to shift the venue from this place for the simple reason that not just because of the hydrology of this area. What is important is the tank that is lying underneath, which was constructed exactly 107 years ago, 1910. And you see, there's no RCC structure that lies underneath. It's all stone masonry work that has happened. नगर निगम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मेयर और डिप्टी मेयर कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में है। रैली निश्चित तौर से इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। राजनीतिक खतरा तो जरूर है। रिज के अस्तित्व को खतरा आदमी के जाने से नहीं है। जब घोड़े वहां दौड़ सकते हैं, वीआईपीज़ की गाड़ियां वहां से जा सकती हैं, तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग आएंगे तो उससे क्या खतरा है। प्रेम कुमार धूमल कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने वीरभद्र सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और आगामी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीटें जीतने का दावा भी किया। पिछले 4.5 साल से जो अराजकता प्रदेश में फैली है, जो माफिया राज है, जो विकास कार्य ठप पड़े हैं, इन सब के कारण हम समझते हैं भोरेंज के कारण मॉरल बूस्ट हुआ है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, तो रिकॉर्ड सीटें इस बार हम जीतेंगे। दरअसल 27 अप्रैल को शिमला के रिज मैदान में पीएम मोदी की रैली होनी है, लेकिन पीएम की रैली पर उस वक्त संग्राम छिड़ गया था जब शिमला नगर निगम के मेयर ने रैली का स्थल बदलने की मांग की थी और रिज मैदान पर रैली को खतरा बताया था। अरविंदर सिंह, सी मीडिया, हमीरपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसे में रैली की तैयारियां तो पूरी हो ही गई हैं, लेकिन सियासत भी पूरी तरह से गरमा गई है। जो कि नगर निगम के मेयर हैं, डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार, उन्होंने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर खतरा है, तो उसी का जवाब जो है प्रेम कुमार धूमल जो है देते हुए नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं, रुखूना का करते हैं, जहां खनन माफिया ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वान नदी में खुलेआम अवैध तरीके से खनन चल रहा है। खनन माफिया दिन के उजाले में मशीन लगाकर नदी से रेत निकालते हैं और प्रशासन को आईना दिखाते हैं। तस्वीरें ऊना की स्वान नदी की हैं, जहां दिन के उजाले में जोर शोर से अवैध खनन चल रहा है। खनन माफिया जेसीबी मशीन के जरिए बेपरवाह बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि खनन विभाग एक बार फिर कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। विभाग द्वारा अपने जो भी क्षेत्रीय कर्मचारी सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इस संदर्भ में कोई भी कहीं भी जो भी अवहेलना पाई जाती है नियम में, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। विभाग ने पहले भी मशीनों द्वारा खनन के कुछ मामले पकड़े थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इस संदर्भ में आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी। अगर कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है तो उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट और विजिलेंट एक्शन लिया जाए। दरअसल इस इलाके में सभी नियमों को ताक पर रखते हुए खनन माफिया कई फीट तक गहरे गड्ढे खोद चुका है। टिप्पर और ट्रैक्टर के जरिए रेत की सप्लाई हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि माइनिंग माफिया ने चैनलाइजेशन बांध को तोड़कर नदी में जाने के लिए रास्ता भी बना लिया है। स्वान नदी खनन माफिया के लिए सोना उगल रही है। प्रशासन की नाक के तले इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यह कि आखिर कैसे माइनिंग माफिया के हौसले इतने बढ़ गए हैं? क्या इन्हें प्रशासन और कानून का जरा भी डर नहीं है? क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है? राकेश मल्ही, जी मीडिया, ऊना। और अब रुख झज्जर का कर लेते हैं। झज्जर के गांव छारा के युवक सुधीर ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। ट्रक ड्राइवर का बेटा सुधीर इसरो में वैज्ञानिक बन गया है। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे सुधीर अब इसरो में बैठकर अंतरिक्ष के रहस्य तलाशेंगे। पिता ट्रक ड्राइवर है, लेकिन बेटा
इसरो में वैज्ञानिक है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। मिलिए प्रतिभा के धनी सुधीर दलाल से, जिसके नाम एक ऐसी उपलब्धि जुड़ गई है जिसने पूरे सूबे का नाम रोशन कर दिया है। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहने वाले सुधीर अब इसरो में बैठकर अंतरिक्ष के रहस्य को तलाशेंगे। कि मेरा और मेरे टीचर्स का नाम रोशन हुआ है। मैंने मेहनत करी थी और मेरे टीचर्स ने गाइड दिया था मुझे कि क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी बात सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा और मैंने ICRB का टेस्ट दिया। उसके बाद मैं क्लियर हो गया और आज इस स्टेज पे हूँ। ये ज़रूरी बात नहीं होती कि किसान का बेटा किसान ही होगा, वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ को चुनता आदमी वही बन जाता है। जैसे कि मैंने चुना साइंटिस्ट बनना तो मैं बन गया आज। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ICRB परीक्षा में सफलता हासिल की। बेटे की सफलता पर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा बेटा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है और जो भी टेस्ट दिया मेरे बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अच्छा रैंक प्राप्त किया है। और अब जहाँ तक कि जो हमारी सोच थी उस तक हमारा बेटा पहुँच गया है। इसरो में वैज्ञानिक या साइंटिस्ट मेरे बेटे ने ज्वाइन की है। पढ़ाई अच्छी करी, हर सब बच्चे करें ऐसा काम, देश का नाम रोशन हो। तो हरियाणा के ग्रामीण अंचल से एक ऐसी प्रतिभा निकली है जो आज दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। संजीव खन्ना, जी मीडिया, झज्जर।